और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस विषय को लेकर राजकुमार भाटी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। मैं इस रेफरेंस के साथ यह सवाल उठाना चाहता हूं। मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, जाहिर है आप तक भी पहुंची होंगी। मैं इस रेफरेंस के साथ यह सवाल उठाना चाहता हूं कि एक सदन उत्तर प्रदेश के अंदर भी चलता है, एक सदन लखनऊ में भी चलता है, और लखनऊ में आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं विधानसभा के अंदर। हमने उसकी प्रोसीडिंग भी देखी है, हम देश की संसद की प्रोसीडिंग भी देख रहे हैं। ऐसा क्या है कि यहां पर कुछ हो ही नहीं पाता है, और पिछले कई सत्रों से लगातार आप देख रहे हैं। क्या जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की, विपक्ष की बिल्कुल शून्य होती जा रही है कि 30-32 मिनट के अंदर सदन पूरा का पूरा एक तरह से आप दिन भर की कार्यवाही खत्म कर देंगे और ना के बराबर जो प्रोडक्टिविटी है वो होगी? भाटी जी। नहीं, आपने अपने शो के शुरू में जो विश्लेषण किया है और जो रिपोर्ट दिखाई है वो बहुत शानदार, बहुत गंभीर आपने बातें कही हैं। मैं सारी बातों से सहमत हूं और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से, कायदे से और निष्पक्षता के साथ एक बैलेंस रखते हुए दोनों पक्षों में अपनी बातें कही हैं। और मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं कि वर्तमान समय में हमारी संसद की गंभीरता खत्म होती जा रही है। संसद में जिस तरह के प्रतिभाशाली और गंभीर लोग पहुंचते थे और ज़मीन से जुड़े, मिट्टी से जुड़े लोग पहुंचते थे, उनकी संख्या कम होती जा रही है। आपके शो में हमारे एक पूर्व सांसद भाई भी जुड़े हुए हैं, मलूक नागर जी, जो बहुत अच्छे सांसद रहे हैं और जिन्होंने संसद में बहुत कुछ बोला है, बहुत सवाल उठाए हैं। ऐसे सांसदों की कमी होती जा रही है। सबके लिए मैं नहीं कहना चाहता, अच्छे सांसद भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अब ज़्यादातर तो पैसे के बल पर चुने जाने वाले लोग पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, रिपोर्ट देख रहा था कि ज़्यादातर सांसद करोड़पति, अरबपति हैं और जो जीत सीधे जनता। तो मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ और इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए कि संसद आज देश का प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। और जो आपने अभी कहा नहीं अपनी रिपोर्ट में कि 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 15 लाख नहीं, 15 लाख तो मतदाता होते हैं जी, 30-30 लाख, 35-35 लाख, और कई लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें 50-50 लाख लोगों का एक सांसद प्रतिनिधित्व करता है जी। जबकि देश में, दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 50 लाख से कम है, और हमारे यहाँ एक सांसद 50 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तो ये जो परसीमन अभी ड्यू है, परसीमन जल्दी से जल्दी, लेकिन भाटी जी पॉइंट पे आइए। कम संख्या के आधार पे ये पॉइंट तो सारे लोग, मेरे ख्याल से जो मैंने कहा या अब तक आपने कहा, ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इस पे आइए ना, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप बताइए कि जिसपे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का विषय दे दिया, एक उस पे फैसला आ गया, 2-3 उसकी याचिकाएं पेंडिंग हैं, जिसमें अभी 2 तारीख को सुनवाई है, किसी पे 5 को है, किसी पे 7 को है। उस पे चुनाव आयोग अपने एफिडेविट डाल रहा है। क्या देश की संसद को आप अवरुद्ध कर सकते हैं इस विषय को लेकर? और क्या सिद्ध है कि पहले ही दिन सुनवाई हो जाए या पहले ही दिन इस पे चर्चा हो जाए तभी बात बनेगी? नहीं, मैं आपके सवाल का सीधे सीधे जवाब देता हूं। मैंने अभी तक जो बोला वो बिल्कुल पार्टी पक्ष से ऊपर उठ के दलगत राजनीति में न पड़ते हो मैंने एक गंभीर बात कही है जो देश हित में है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, देखिए, संसद में हंगामा भी होता है, संसद में नारे भी लगते हैं। अब जैसे आज का रेणुका चौधरी का विषय उठाया जा रहा है कि वो एक कुत्ता लेके पहुंच गई। एक पार्टी के नेता, क्या नाम लेके मैं बताते, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके पहुंचे थे संसद प्रदर्शन करने के लिए। तो इस तरह के सिंबॉलिक प्रदर्शन तो होते रहे हैं, विदेशों में भी होते रहे। देखो, आप जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। सदन के अंदर नहीं, सदन के अंदर प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, विधानसभाओं में भी लोग गए हैं। मैं कभी इस बात पर आपत्ति हुई क्या किसी को? विपक्ष के लोग यूपी में भी पहुंचे, ट्रैक्टर पे बैठ के, एक मिनट सुनिए, ट्रैक्टर पे बैठ के भी पहुंचे हैं, आलू के बोरे लेके भी पहुंचे हैं। तमाम सदनों की तस्वीरें मुझे याद आ रही। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि आप अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप कहें कि ये जो जितने अंदर बैठे हुए लोग हैं ये डसने वाले और काटने वाले लोग हैं, आप दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और अगर नहीं समझ रहे तो फिर बात अलग है ना। ये नहीं, मैं अंतर भी समझ रहा हूं, लेकिन ये वाक्य नहीं बोला था उन्होंने कि जितने अंदर लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, मतलब सबके लिए नहीं बोला सरकार कुछ। लेकिन भाई भी गलत है, मैं सहमत नहीं हूं ऐसी जी। हाँ, मैं ऐसी भाषा से सहमत नहीं हूं। लेकिन जहां तक एसआईआर का सवाल है, देखिए, एसआईआर में चुनाव आयोग ज्यादा गंभीरता से काम नहीं ले रहा है। ये हम शुरू के दिन से कह रहे हैं कि फार्म भरने के लिए आपने 1 महीने का समय दिया, अब 7 दिन का बढ़ाया विपक्ष की मांग पे। आपको ऐसी क्या जल्दबाजी है
आप 3 महीने का समय भी तो दे सकते थे। उस जल्दबाजी के चक्कर में उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, बहुत सारी कमियां रह जा रही हैं। बीएलओ के ऊपर इतना दबाव है कि कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, कई बीएलओ ने रिजाइन कर दिया, अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं, और कई मतदाताओं के फार्म नहीं मिल पा रहे हैं। और जो 2003 के बाद के मतदाता हैं उनकी मैचिंग नहीं हो पा रही है पोर्टल पे, अब उनकी गुरुप्रकाश डिटेल नहीं मिल पासवान पा जी रही है। और तो पूर्व जब इतनी सांसद जल्दबाजी में मलूक ये नागर जी एक बहुत गंभीर मसला, दोनों लोगों के पास ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं कि भाई सदन कैसे चलेगा अगर विपक्ष किसी बात को लेकर मांग कर रहा है? तो या तो उनको आप लोग गुरुप्रकाश जी अपने भरोसे में लीजिए कि भाई 4 दिन बाद आपको समय देंगे, और भरोसा अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आधा दायित्व आपका भी माना जाएगा कि ये सदन अगर नहीं चल पा रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये डिलीवरी के लिए कौन जिम्मेदार, हम किसको ढूंढने जाएं? नहीं, निश्चित रूप से राम मोहन जी, मैं आपके इस विषय से सहमत हूं, और आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन को रखा है अपने दर्शकों के सामने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए सर्वदलीय बैठक हुई कि नहीं हुई? सर्वदलीय बैठक में हमने देखा कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सब दल के लोग थे वहां पे, वहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बैठे थे। तो सर्वदलीय बैठक भी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, और तब ये जब कह दिया जाता है कि संसद अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, संसद हमारा नेतृत्व कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, इस पर सोचना पड़ेगा, तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है? मतलब मैं सुन रहा था और मैं बड़ा व्यथित हूं, मुझे बहुत पीड़ा हुई जब हमारे वरिष्ठ भाटी जी, जिनका सम्मान हम सब लोग करते हैं, लंबे समय से वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में है, लेकिन उनका इस प्रकार से कहना कि नहीं सदन हमारा नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अब ये सोचना चाहिए हम लोगों को, ये ठीक नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं राम मोहन जी। अभी 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया, अभी 6 दिसंबर को पूजनीय भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का हम लोग स्मृति दिवस मनाएंगे, पुण्य स्मृति उनकी होती है। तो 26 नवंबर और 6 दिसंबर के बीच में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर और तमाम हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जिस संविधान की संकल्पना की गई थी जी, उस विषय पे ये कहना, हाँ एक समय विंस्टन चर्चिल ने जरूर कहा था, एक समय राम मोहन जी विंस्टन चर्चिल ने जरूर कहा था कि देश के लोकतंत्र को लेकर के, देश के संविधान को लेकर के मेरे मन में कभी कभी इसके भविष्य को लेकर के संदेह आता है, मेरे मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन जब देश के लोग ऐसा कहें कि नहीं सदन हमें गवर्न कर सकता है क्या, यह उचित नहीं है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, सदन चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। सदन का काम होता है लेजिस्लेटिव अफेयर्स लेकर के आना, तमाम ऐसे विधेयक पेंडिंग हैं, उस विधेयक पे चर्चा हो, तंबाकू के उत्पाद पे एक्साइज लगाना है नहीं लगाना है, देश को प्रगति की ओर कैसे लेकर के जाना है, रोड मैप क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, पिछले 11 वर्षों में 11 बार कहा है कि विपक्ष के सुझाव संवेदनशील होते हैं, विपक्ष अगर सकारात्मकता से योगदान देगा तो हमारे संसदीय विमर्श में और समृद्धि आएगी। ये किस प्रकार की बात? अब मैं अजय वर्मा को एसआईआर पे आप आ जाते हैं, भाटी जी के पास भी चलूंगा, नागर जी के पास भी चलूंगा, लेकिन पहले अजय वर्मा।